मैंने अष्टांग योग की खोज कैसे किया था कि हाँ वो वास्तव में काम करता है बहुत ही कम समय में। तो मैं खुद ही सर्च कर रहा था कि किस तरीके से जो है ये जो ऑक्सीजन जो है आता है जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो उसी दौरान मैंने इसका प्रैक्टिस भी कर लिया। तो क्या था, अब जैसे हम लोग नाक से जो है सांस लेते हैं कहाँ, तो फेफड़ा में, है ना। तो फेफड़ा कुछ इस तरीके से होता है। तो सांस जो है फेफड़ा में जाता है, मगर आप ध्यान रखिए यहाँ से सांस निकलता भी है, ठीक है। तो एक ट्रेनर ने कहा कि सांस जाना और निकलना प्रॉपर चाहिए, वरना कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें भरने के वजह से आपको सांस फूलता है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको चेक करके देखते हैं। तो मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जैसे ये देखिए, जैसे एक पैर उठा तो सांस ले लिए, रखा तो सांस छोड़ दिए, फिर ये उठा तो ले लिए, फिर ये रखा तो सांस छोड़ दिए। ये हमारा पैर है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रैक्टिस किया। साथ ही साथ जब मैं पानी पी लेता हूँ, सुबह सुबह जगता हूँ और सुसुम पानी पी लेता हूँ, तो पीने के तुरंत बाद मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। और फिर मैंने देखा कि बहुत ही तेज़ी से हमें पेट साफ़ होता है, बहुत ही गजब तरीके से। तो थोड़ा ही करना है, आराम से करिएगा जितना आप सक्षम हो सके, है ना। और बाकी आप तब कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से जब आप पूरा सीख जाएं। तो फेफड़ा में मुझे ये पता चला, तो मैंने एक्सरसाइज में करना शुरू कर दिया, ये रूल फॉलो करना शुरू कर दिया। हाँ, एक एक पैर अब ऐसे है, तो मैंने अब इसको क्या किया, उठाया पैर को तो सांस ले लिया, और फिर इसको जो है रख दिया तो सांस छोड़ दिया, लेकिन फिर जो है दूसरा पैर उठाया तो सांस उठा। आपने देखा ना, ऐसे ऐसे। तो फेफड़ा का ये हो गया। तो मैंने इसको प्रैक्टिस किया तो बहुत ही अच्छा था। तो ये लीजिए मेरा, हाँ, अगर मान लीजिए मैं कि जो है अब मैं झुकता हूँ बैठने के लिए, तो मैंने क्या किया, सांस को छोड़ा, ठीक है, सांस को छोड़ते हुए झुका। और जब मैं सीधा हुआ तो मैंने क्या किया, सांस को लेते हुए सीधा हुआ। तो मैंने इसी तरह जब हैंड को मैंने मोड़ा तो भी मैंने सांस को छोड़ा, लेकिन जब मैंने हैंड को सीधा किया तो सांस लिया। तो मैंने ये देखा, ये जो मैं अभी हाथ बना रहा हूँ, ये जो हाथ है, ठीक है। तो अगर हम इसे मोड़ते हैं तो स्क्वीज़ होगा, यानी कि ऐसे ऐसे होगा, यानी कि यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। तो क्या है, जो हमारे पूरे शरीर में अंदर वायु घुसा हुआ है, ठीक है। तो वायु घुसा हुआ है तो वो एक लेवल पे है, एक लेवल होता है उसका लेवल बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्क्वीज होगा तो यहाँ पे जगह कम होगा। लेकिन अगर आपके अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड जो नहीं चाहिए गैस, जो हवा नहीं चाहिए उतना ज़्यादा अगर हवा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा। तो क्या होगा, अगर आप सांस लेते हैं रहते हैं और इसे मोड़ते हैं तो सांस की मात्रा यहाँ पे घटेगा नहीं, या कहीं भी नहीं घटेगा। तो यहाँ स्क्वीज़ होने की वजह से यहाँ पे आपको दर्द का वो हो जाएगा, ठीक है, दर्द उखड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे मोड़ते हैं, जब इसे मोड़ते हैं, है ना, हाथ को मोड़ते हैं, तो अगर आप सांस अगर छोड़ देंगे, है ना, सांस छोड़ेंगे तो ये जो फेफड़ा में से जो आप सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सांस घटेगा। कौन सा वाला घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस तो सांस ही है, ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सांस सांस ही है। लेकिन आपने सांस छोड़ा तो यहाँ पे सांस घटा। तो आपके हाथ में जब आप मोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो सांस है वो सरक के चला जाएगा थोड़ा फेफड़ा की तरफ, और यहाँ पे जो है अच्छे से ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। वरना आपको यहाँ पे जो है एयर भी यहीं पे रहेगा, सब चीज़ यहीं पे रहेगा, और उसके बावजूद आप इसे ज़बरदस्ती मोड़ देंगे। मोड़ाने के लिए मोड़ा जाएगा, लेकिन आपको बाद में धीरे धीरे जो हड्डी का जोड़ है वहाँ पे दर्द उखड़ेगा। तो गैस के जो लोग होते हैं, गैस वाले लोग, उनको ऐसे ही दर्द होता है, उनको अनवांटेड ज़्यादा गैस होता है, वो झुकते हैं तो कमर के पास में जो एयर होता है उसके दबाव से वो हो जाता है। अब जैसे ये है,
अब ये देखिए, ये देखिए, ये तीन जो उंगली है, ये तीन जो उंगली है, ये ऐसे ऐसे सट रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस उंगली के बीच में ये मार्कर रख दिया। अब मैं इसे सटाऊँगा कितना भी नहीं सटेगा। अगर मैंने ज़बरदस्ती किया तो मेरा हाथ टूट सकता है, दर्द उखड़ जाएगा मेरे हाथ में। लेकिन अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ऐसे चारों को हटा सकता हूँ। लेकिन अगर इसे यहाँ डाल दिया तो ये मार्कर यहाँ पे रखा है, जबकि आपके जोड़ों में क्या होता है, गैस होता है, गैस होता है, हर एक जोड़ में गैस होता है, क्योंकि आपको गैस की समस्या है। तो इसी तरीके से आपको दर्द उखड़ता है। तो सभी को समझते गया मैं, और करते करते मिल गया मुझे जो मिलना था। तो मैंने स्कीपिंग खेला, ठीक है, मैंने खेला स्कीपिंग। मैंने स्कीपिंग में इसको फिट कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा दौड़ता हूँ, तो मैंने दौड़ने में भी फिट कर दिया इसको। मैं चलता हूँ, चलने में भी फिट कर दिया इसको। मैं कभी काम करता हूँ, उसमें भी फिट कर दिया इसको। मैंने देखा गजब रिजल्ट है यार। हैं, ये खेलने से थकता है, सांस फूलता है, नहीं फूलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो आप 2 मिनट वेट करिए, विश्राम करिए, तो फिर आप देखेंगे सारा रिकवर हो जाएगा एक ही तरीका में। ये है दौड़ने वाला। तो आप कितना भी दौड़ लीजिए, आपका फेफड़ा नहीं थकेगा। कपालभाति आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया फेफड़ा वाला, जिससे मुझे अष्टांग योग। तो इसको लोग प्रूव करने के चक्कर में सही गलत है कैसा है बहुत समय लगा देंगे, या फिर किसी गुरु पे किसी और पे विश्वास कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे गुरु पे करना चाहिए विश्वास, है ना, बशर्ते आप ये जान लीजिए कि हाँ वो सही सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, हाँ ये और ये काम करता है कि नहीं, है ना। ऐसा स्वाभाविक है, शुरू में पता होना चाहिए। अब कौन सा था, राजीव दीक्षित जी का, GOL इक्वल टू राजीव दीक्षित। तो गोल इक्वल टू राजीव दीक्षित। तो विश्वरूप जी बताते हैं गोल में अलग अलग चीज़ें, राजीव जी बताते हैं अलग अलग चीज़ें, मगर प्रोसेस सेम है। इनका मैंने माइंड से सोचा समझा, इनका मैंने बहुत किया। तो ये प्रोसेस मेरे को किया हुआ है, ये मैंने बहुत देखा है। विश्वरूप जी बहुत लोगों को कराते हैं, गोल में भी लिखा है क्लियर तरीके से। तो मुझे करते 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 समझ में आया यार ये दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप मतलब एकदम लाइव एग्जांपल, एकदम जीता जागता आपके सामने में आके बोलेगा, ठीक है। आप जाइए संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी सर को चिंते हैं आप लोग, इंडिया के हैं। तो उन्होंने कौन सा PAD पैड कोड पैड क्या ऐसा ही छोटा सा अब प्रोग्राम चलाते हैं आजकल, जिसमें सेलिब्रिटी को बुलाते हैं या कोई भी मोटिवेशनल हो तो खास लोग को बुलाते हैं और उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो इसी तरह 10 दिन में 10 kg वेट लॉस, इसी तरह से करके इसी के ऊपर वीडियो बनाया गया है। एक न्यूट्रिशन है उनसे मिलके, ठीक है। तो इसी तरह का उनका चैनल का नाम होगा 10 दिन में 10 किलो, 20 दिन में 20 किलो, इस तरह से वेट लॉस देते। ये क्या है, फालतू है। हाँ, ये तो फालतू बातें सब नेट पे रहता है। तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया, इसी तरह के कुछ नाम दे के उन्होंने वीडियो बनाया है। तो उन्होंने एक लेडी को बुलाया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि 20 साल से एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड में।
बहुत सेलिब्रिटी सबको भी उन्होंने ट्रेन किया है न्यूट्रिशन का, तो उनसे चर्चा किया उन्होंने। तो हमने देखा ये जो है प्रोसेस इजकल टू आई मीन गोल इजकल टू राजीव दीक्षित। और जो ये बता रही थी, और ये क्या बता रही थी अभी कि मॉडर्न क्या मेडिकल भी यही बात बोल रहा है, सेम टू सेम। ये तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। तो ये तीनों बात एक ही बात बोल रहे थे। मॉडर्न जो साइंस है आजकल, ये मेडिकल नहीं कहूँगा मैं, मेडिकल साइंस कहूँगा। साइंस, अरे यार मेडिकल साइंस नहीं ना, मॉडल साइंस, मॉडर्न यानी कि अभी का साइंस जो है वो अलग तरीके से बता रहा है, लेकिन आप समझेंगे तो ये बातें और ये बातें एक ही हैं। हाँ, अब हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो, मगर मैंने देखा लगभग सभी एक ही है।